बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रेड सॉस पास्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाने की तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने ले लिया है एक प्याज, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 4 जवे लहसुन के हैं, इसे भी बारीक चॉप करूंगी। और थोड़ा सा हरा धनिया है। 3 टमाटर मैंने लिए हैं, इसकी स्किन रिमूव करके। तो मैं इसे ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी प्यूरी तैयार कर लूँगी। और एक पैकेट मेरे पास पास्ता का है, अभी इसे बॉईल करेंगे। अच्छा जी, पास्ता बॉईल करने के लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। पानी बॉईल हो गया है तो अब मैं इसमें पास्ता डाल दूँगी। आपको जो शेप पसंद हो आप वो ले सकते हैं। ये मेरे पास 400 ग्राम पास्ता है। जब पानी बॉईल हो गया तो मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है। अब थोड़ा-सा इसमें नमक डालूँगी मैं, तकरीबन हाफ़ टी स्पून। और 1 टीस्पून इसमें ऑयल डाल देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएँगे। तो इसे 90% कुक करना है, बिल्कुल इसे नरम सॉफ्ट नहीं करना है। थोड़ा-सा क्रंच इसमें रहना चाहिए। तो जब ये बॉयल हो जाएगा तो मैं फिर इसे ड्रेन कर लूँगी और फिर ठंडा पानी इसके ऊपर से बहाकर तो इसे एक साइड पर रख देंगे। तब तक हम इसकी रेड सॉस तैयार कर लेते हैं। तो चलिए जी, एक कढ़ाई मैंने रख दी है चूल्हे पर और इसमें तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल हल्का गर्म हो गया तो इसमें वो 4 जवे लहसुन के थे, वो मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये डालेंगे। अब इसे डालकर तकरीबन 1 मिनट सिर्फ हमें इसे पकाना है। इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाएगा। आपने इसे लगने नहीं देना है। अब साथ ही इसमें चॉप्ड प्याज डाल देंगे और इसे भी तकरीबन 1 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसे भी ब्राउन नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है इस पास्ता में, नहीं तो इसका फ्लेवर चेंज हो जाता है। और अब साथ ही इस 1 मिनट के बाद मैंने वो जो प्यूरी बनाई थी 2 टमाटर की, वो इसमें डाल दी है। इस वक्त मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई है। अब इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, प्याज और टमाटर और सारा पानी इसका खुश्क हो जाए। अब इसमें मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और हाफ चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर यानी सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है। और 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाला है। और 3 चम्मच मैंने सिरका के डाले हैं। आप इसमें ये चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आप पसंद करें। और 2 चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस डाल दी है। तो ये बहुत मज़ेदार सा पास्ता तैयार होता है। अब इसे हमने अच्छी तरह से थिक होने तक पकाएंगे इसे। और अब इसमें मैंने केचप डाली है। तकरीबन मैंने इसमें जी 6 चम्मच डाले हैं। 6 चम्मच मैंने इसमें टमाटो केचप के डाले हैं। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस वक्त इसे अच्छी तरह से थिक करना है। इसमें 15 मिनट लग जाएंगे और इस वक्त आप चेक भी कर सकते हैं, नमक मिर्च जो आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको थिक होने तक अच्छी तरह से पकाएंगे और इसमें हाफ टी स्पून मैंने डाल दिया है ऑरिगेनो। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से चिकन भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे आज प्लेन ही बना रही हूँ। अच्छा जी, ये तकरीबन 15 मिनट लग गए हैं इसको अच्छी तरह से थिक होने में। और ये अब इसकी रेड सॉस बिल्कुल तैयार हो गई है, इतनी थिक ही हमें चाहिए। और अब ये जो मैंने बॉईल करके पास्ता रखा हुआ था, वो ड्रेन करके ऊपर से इसके मैंने ठंडा पानी गुजार दिया था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इस वक्त फ्लेम कर दी है बिल्कुल लो, ताकि ये पास्ता अच्छी तरह से इसमें मिक्स भी हो जाए और गर्म भी हो जाए। तो ये बहुत ही देखेंगे, देखने में कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत कलर इसका आया है। तो बहुत मज़ेदार है, बच्चों को बहुत पसंद होता है। आप इस ऊपर से थोड़ा सा मैंने हरा धनिया गार्निश कर दिया है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। तो खूबसूरती के लिए मैंने डाला है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब इसे करते हैं डिश आउट। हमारा मज़ेदार सा रेड सॉस पास्ता बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी देखिए, रेड सॉस पास्ता हमारा तैयार हो गया है। देखने में इतना मज़ेदार है तो खाने में यकीनन बहुत मज़ेदार होगा। आप इसे बनाइए और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी किसी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।